अहो मंगल मुखे धाम, अहिंसा संयम तपो, देवाहितं नामं सन्ति, यस्य धम्मे संयमनो। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना, मेरी जिंदगी के सान हो, बस यही वरदान दो, बस यही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। तिन्नानम तार्यानम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। श्रमण संघ के आचार्य, हमारे आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, संघ गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, इन तीनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। यहाँ पाठ पर विराजित हिमाचल रतन विद्वान संत शिवाचार्य भगवान के प्रथम शिष्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, मम गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। इस प्रातःकालीन धर्म सभा में श्रीमद् उत्तराध्ययन श्रुत देव की आराधना के इन पावन पलों में आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी पुण्यशाली, महापुण्यशाली, महाभाग्यशाली हैं जो हमें यह श्रुत देव की आराधना करने का क्या मिला, सुअवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि यहाँ पे क्या है, घर बहुत है, परंतु उनमें से कुछ की क्या है, मजबूरी है, जो नहीं आ पाए, तो हम उनसे क्या है, ज़्यादा पुण्यवान हैं। कई ऐसे हैं जिनके पास टाइम है, आ सकते हैं, समय है, कोई काम धंधा घर में है नहीं, लेकिन फिर भी क्या नहीं हुए, यहाँ पे धर्म स्थान में नहीं आए, तो हम क्या है, उनसे ज़्यादा पुण्यवान हैं। तो आप सभी अपने अपने भाग्य को सहराते हुए भगवान को धन्यवाद दीजिए, प्रभु महावीर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने क्या किया, हमें इस जन्म में भी क्या दिया, मौका दिया आपकी वाणी सुनने का। तो बस उत्तराध्ययन सूत्र में प्रवेश करेंगे, उससे पूर्व उत्तराध्ययन सूत्र की महिमा गाने वाला, जिनवाणी का सम्मान करने वाला वही गीत जो हम रोज गाते हैं, तो प्रेम के साथ गाइएगा। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती, उत्तराध्ययन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा
जय जिनवाणी मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना पाप कर्म को छोड़ के पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवाणी के बोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षर आनंद दाता शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता हर वाक्यों में वैराग्य की हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा जिससे जिन शासन जय पाता आगम सचा सरना हम भी जीवन पावन हम भी जीवन पावन कर ले इधर उधर मत डोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक सारा हे और उपादेय का मिलता बोध निराला महावीर की श्रेष्ठ निशानी महावीर की श्रेष्ठ निशानी जिनवाणी को पी लो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो उत्तरायण में गुंजित होती उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो। हम सभी ने श्रीमद् उत्तराधयन सूत्र की इस गीत के माध्यम से क्या गाई? आरती गाई। अब मूल पाठ का श्रवण, हाथ में ग्रंथ है तो पठन।
नहीं तो आंख बंद करके महसूस करें कि भगवान की वाणी जहाँ बरसती है, हमें वहाँ पर कुछ पल बिताने का सौभाग्य मिला। तो ये पल सौभाग्यशाली हैं और हम भी सौभाग्यशाली हैं। तो अब यही सोचते हुए आप मूल पाठ का क्या करें, पठन करें, नहीं तो श्रवण करें। बस यही चिंतन आपके समस्त दुखों का क्या कर देगा, निवारण कर देगा। तो आइए आनंद लेते हैं मूल पाठ का। 70वां अध्ययन, पाप श्रम नियम। जेके उपवये नियंठे धम्मं सुनिता विन ओव बन्ने सुदुर्लभं लह्युंगो हिलाभं विहरेज पच्छाय जहासु हंतु सेज्जादधा पावरन्नं यथे उपजय भोतुं तहेव पां जानामि जं वटयासुते किं नाम गाहामि सुवेन भक्ते जेके उपवये निदासीने पगम सुभुचा पेचा सुहं सुवे पाव समरति उच्चय आयरिये बुझाए हिंसुयं विनयं च गाहिये तेचे वक्षसै बले पाव समरति उच्चय आयरिये बुझायानं संगम न पड़ी तप अपरि कुयय थदे पाव समने बुचय समद मानो पानानि बियानि हरियानि हरे संजय मन मानो पाव समनेति बुच्चय संखारं फलगं पीढं निश्चयं पायकम् अपमज्जीय मर्है पाव समनेति बुच्चय दव दव सचरय पमतेय अभिखल उल्लंघनेय चंडेय पाव समनेति बुच्चय पढ़िले है पमते अब उज्जय पाय कंबलं पढ़िले अनाउते पाव समनेति बुच्चय पढ़िले है पमते से किंची होनी सामी गुरु परिभाषाए निचम पाव समनेति बुच्चय बहुमाय पमुहरे थदे लुथे आनिकर ऐसं विभागी अभियते पाव समनेति बुच्चय विवादं च उदेरे अहमे अतपन्नः वग्गः कलह रते पाव समनेति बुच्चय अधिरासन कुकुये तथ तथ निशीय आसनं में अनाउते पाव समनेति बुच्चय ससरख पशुवै से जमन पड़िले है संथारय अनाउते पाव समनेति दूध दही गयो आहारे अभिखन अरय तव कम्मे पाव समनेति बुच्चय अथं तम्मे असुरमे आहारे अभिखन चोहियो पड़े चोहिए पाव समनेति बुच्चय आयरिय परिचय पर पासंद सेवा गानं गणीय दुःखे पाव समनेति बुच्चय स्वयं गेहं परिचर्य पर गेहं सेवावर निमित्तेन व्यवहरे पाव समनेति बुच्चय सन्नाय पिंडं जे मेहि निश्चयि सामुदानि गिहि निषेचं जगाय पाव समनेति यार से पंच कुशील समुड़े रोवन धरे मोनि पवरान
आगम अतिचार सूत्र पढ़ेंगे, फिर भावार्थ में प्रवेश करेंगे। श्री आग में तेरी है पन्नते तंजाह सुत्तागमे अत्थागमे तदुभ्यागमे एहवा श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलम जम्बाइद्धम बच्चा मिलियम हिनत्थरम अचत्थरम पैहिनम विनयहीनम जोहिनम घोषिनम सुट्ठोदिनम दुट्ठो पड़ीचियम अकाले को सच्छाओ काले न को सच्छाओ असच्छाइये सच्छायम सच्छाइये न सच्छायम तस्मिच्छामि दुक्कड़म तस्मिच्छामि दुक्कड़म तस्मिच्छामि दुक्कड़म। 17वां अध्ययन। प्रस्तुत अध्ययन का नाम क्या है? पाप शमनी। इसी उत्तराध्ययन सूत्र के 25वें यज्ञ नामक अध्ययन में प्रभु महावीर ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की है, नवी मुंडियेन समनो न ओंकारेण बंभण न मुनिरन्नवासेनम कुश्चिरेण न तावसम। अर्थात सिर को मुंडा लेने मात्र से कोई श्रमण नहीं बन जाता, और ओम ओम जपने वाले सभी ब्राह्मण नहीं बन जाते, और वन में निवास करने मात्र से कोई मुनि नहीं होता, और ना ही बलकल वस्त्र धारण करने मात्र से किसी को तपस्वी कहा जा सकता है। तो साधना पथ पर आने के अनंतर जो पाप मुक्त होकर आवागमन से मुक्त होने के लिए सदैव तत्पर रहता है, सदैव श्रम करता है, तो भगवान महावीर की दृष्टि में वो क्या है? श्रमण है। और जो साधक श्रमण वेश को धारण करके अपने स्वीकृत नियमों को, गृहीत नियमों को उपेक्षा यानी उसकी उपेक्षा करता है, तो भगवान की दृष्टि में वह श्रमण नहीं, वह क्या है? पाप श्रमण है। वह साधु नहीं है, वह क्या है? असाधु है। तो विवेक ही साधुत्व की क्या है? नींव है। भगवान ने कहा विवेक ही साधुत्व की नींव है। तो जो साधु वेश धारण करके भी ना चलने में विवेक रखता है, ना खान पान में विवेक रखता है, ना उठने बैठने में विवेक रखता है, ना सोने जागने में विवेक रखता है, और ना ही जीवन तथा साधुत्व के लक्ष्य को जानने के प्रयासों में सदैव क्या रहता है? सदैव विवेकशील नहीं रहता है, तो उसको क्या कहा भगवान ने? वह साधु नहीं है, वह साधुत्व को बदनाम करने वाला असाधु है, पाप श्रमण है। तो भगवान कहते हैं कि साधु क्या ना करे? शांत हुए कलह को दोबारा क्या ना करे? भड़काए ना। कई लोगों को तो आनंद आता है, जो शांत हो चुका है कलह, जो लड़ाई शांत हो चुकी है, तो उसको क्या कहते हैं? भड़काते तो आनंद आता है कईयों को। तो भगवान ने क्या कहा कि साधु ये ना करे। फिर आगे कहते हैं कि जो स्थिरता से बैठता नहीं, जहां मन किया वहीं बैठ गए। कहने का मतलब ये है कि बिल्ली की तरह क्या करना? स्थान बदलना। जहां इधर बैठे हैं तो वहां बैठ गए, वहां बैठे तो वहां बैठ गए, यानी एक स्थान में ना बैठना, वो क्या है? वो भी पाप श्रमण भगवान की दृष्टि में है। तो आचार्य आदि कहते हैं आगे कि भैया शास्त्र अध्ययन कर लो, पढ़ाई कर लो, कुछ समय क्या करो? शास्त्र अध्ययन करो। तो पाप श्रमण क्या कहता है? कहता है
कि रहने के लिए क्या मिला हुआ है? उपाश्रय मिला हुआ है। तन ढकने के लिए क्या मिल रहा है? वस्त्र मिल रहा है। और इसी प्रकार अनेक प्रकार के खाने पीने के क्या मिल रहे हैं? पदार्थ मिल रहे हैं। और जो अभी हो रहा है उसे मैं क्या करता हूँ? जानता हूँ। तो शास्त्र अध्ययन करके मैं क्या करूँ? तो भगवान ने उसे भी क्या कहा? उसे भी पाप श्रवण कहा है। और आगे कहते हैं, जो मुनि दूसरे मुनि की निंदा करता है या अपने गुरु की निंदा करता है या अपने आचार्य की छोड़ो, अपने गुरुओं की भी छोड़ो, अगर वो दूसरे के गुरु की या दूसरे के आचार्य की भी निंदा करता है तो वो भी क्या है? पाप श्रवण है। फिर आगे कहा कि जो कपट क्रिया करता है वो भी क्या है? पाप श्रवण है। यानी कहने वाला अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, कथनी करनी में क्या है? फर्क है। कहता तो है कि भैया क्या करो, सबको क्षमा करो, और खुद क्या है? अंदर भरा पड़ा वैर विरोध भरा पड़ा है ना जी। और कहता है कि भैया तुम क्या करो, एक साथ रल मिलके रहो, लेकिन खुद क्या है? खुद के साधु संतों से मिलके रहना नहीं होता। तो भगवान ने उसको भी क्या कहा? उसको भी पाप श्रवण कहा। तो भगवान महावीर कहते हैं ऐसे पाप श्रवण पूजनीय नहीं होते, अपितु क्या होते हैं? उपेक्षणीय होते हैं, यानी उनकी उपेक्षा करना चाहिए। अतः साधक को चाहिए कि वह गृहीत नियमों, यानी जो उसने स्वीकार किए हैं उन नियमों को सम्यक रूप से क्या करे? पालन करे और दोषों से दूर रहे, सुव्रति बना रहे। ऐसा साधु क्या है? अयन सिलोए अमयम व पूजय, यानी इस लोक में अमृत के समान पूजनीय होता है और इस लोक एवं परलोक दोनों को क्या कर लेता है? सुधार लेता है। और भगवान ने प्रस्तुत अध्ययन में क्या कहा? साधु सेवा में विवेक जागृत करो। और तो भगवान ने आदेश देते हुए कहा कि सच्चे साधुत्व की क्या करो? पूजा करो। और साधुत्व की परख का इस अध्ययन में क्या किया गया है? उनके यानी साधु कौन होता है, साधु कैसा होता है, उसका क्या किया गया है? इस अध्ययन में वर्णन किया गया है। तो आप ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ साधुओं के लिए ही क्या है अध्ययन भगवान ने वर्णन किया है। इसमें हम चाहे तो हम भी सीख ले सकते हैं। भगवान ने क्या कहा? निंदा नहीं करनी। तो ये जरूरी नहीं कि साधु के लिए ही है, ये श्रावकों के लिए भी है। और भगवान ने कहा कि लड़ाई जो झगड़ा शांत हो चुका है उसको क्या ना करें? भड़काए ना। तो ये श्रावकों के लिए भी है। जो भगवान की जो वाणी होती है वो सिर्फ हमारे साधुओं के लिए नहीं होती। चारों तीर्थ यानी श्रावक श्राविका साधु और साध्वी सबको समक्ष रख करके भगवान क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। भगवान कभी एक दृष्टि से नहीं देते उपदेश, वो देते हैं अनेक दृष्टि से। तो क्या सब अपने अपने दृष्टि से क्या करते हैं? उसको समझ लेते हैं। तो इस अध्ययन में बताया गया है कि श्रवण बनने का लक्ष्य केवल क्या नहीं है? वेश परिवर्तन से पूरा नहीं होता है। एक बात याद रखिएगा कि वेश परिवर्तन आसान है, दो चार जो नियम बंधे बंधाए हैं उन्हें पालन करना भी क्या है? सहज है। लेकिन अनासक्ति के साथ उस परम सत्य की खोज के लिए अपने को सर्वतोभावेन समर्पित करना, यानी जो हमने जिस लक्ष्य को चुना है उसको पाने के लिए अपने आप को पूरा झोंक देना क्या है? वह बड़ा ही कठिन है, वह आसान नहीं है। तो और यही साधना है जो मानव जीवन का जो परम आदर्श है उसको स्थापित करता है। तो जो इसे साध सकता है भगवान महावीर की दृष्टि में क्या है? वही सच्चा श्रवण है। अब हम गीतिका लेंगे। इस अध्ययन में यही भावार्थ प्रभु ने फरमाया है। ले प्रवर्ज्या सिंहवृत्ति से पर न बेसी पालना, बन के स्वेच्छाचारी फिरना, श्रवणचर्या टालना। गुरुजनों से व्यर्थ वह करता रहे प्रतिवाद है, पापी श्रवण को अंत में केवल मिले अवसाद है, पापी श्रवण को अंत में केवल मिले अवसाद है। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुनाओ
जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होते, उत्तरायण में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। धर्म श्रवण कर विनय युक्त हो, श्रवण रूप अपनाता, लेकर दीक्षा बने स्वच्छंदी, सुख भोगी बन जाता। सिंह वृत्ति से संयम लेकर, सिंह वृत्ति से संयम लेकर, शिथिलाचार हटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। भगवान ने इस अध्ययन में दो प्रकार के और क्या बताए हैं, साधु बताए हैं। कई बार साधु क्या करता है, सिंह, यानी कोई व्यक्ति सिंह के समान दीक्षा लेता है और क्या करता है, सिंह के समान ही उस संयम को पालता है। और कई लोग होते हैं सिंह की तरह ही संयम लेते हैं लेकिन गीदड़ की तरह उस संयम को पालते हैं, यानी अंदर तो कुछ है लेकिन बाहर कुछ और है। तो इस तरीके से संयम को पालता है। तो भगवान ने क्या कहा, सिंह के समान संयम पालो और अपना जीवन धन्य बनाओ। तो फिर आगे कहते हैं, मिला उपाश्रय है रहने को, वस्त्रों का क्या कहना, प्रियकारी भोजन मिलता तो पढ़ने से क्या करना, दृश्य जगत में जान रहा हूँ, दृश्य जगत में जान रहा हूँ, ऐसी दुर्मति टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। संयम जीवन में आकर भी अधिक नींद सहलाता, यानी भोजन किया और सो गए, जो जब टाइम किया, जब मन किया तब पात्रा उठाया और घर पहुंच गए, गोचरी ले ली, खाया और सो गए, यानी जो ऐसा करता है वो भी क्या है, पाप श्रमण है। तो संयम जीवन में आकर भी अधिक नींद सहलाता, मन वांछित भोजन करके वह दिन में भी सो जाता, ऐसा पाप श्रमण कहलाता, ऐसा पाप कहलाता, जान के सूल निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। श्रुत विनय जिनसे सीखा है उनकी निंदा करता, करे न सेवा भक्ति उनकी पूज्य भाव नहीं रखता, खुद को है श्रेष्ठ समझना छोड़ो, खुद को श्रेष्ठ समझना छोड़ो, अपना अहम निकालो, जीवन धन्य लो,
जीवन धन्य बना लो। संयम के लक्षण नहीं दिखते, प्राणों की हानि करता, फिर भी माने निज को साधु, झूठी दुनिया में पलता। ऐसे अपराधी जीवन से, ऐसे अपराधी जीवन से खुद को आज बचा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मायावी वाचाल ढीठ है, नहीं नियंत्रण खुद पर, भक्त पान में ऐसम विभागी, गुरु प्रीति में बंजर। ऐसी पाप समरता से बच, ऐसी पाप समरता से बच, गुरु से प्रेम जगा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सदाचार से शून्य ही होता, शांत कलह भड़काता, कदाग्रही बन कर तर्कों से अपनी प्रज्ञा गवाता, स्थिरता नहीं आसन में उसकी, स्थिरता नहीं आसन में उसकी। ऐसी कुमति टालो, जीवन धन्य बना लो। जीवन धन्य बना लो। विकृतकारी भोज करे नित, तप से दूर ही रहता। यानी भगवान कहते हैं जो दही, दूध, घी, मलाई ये सब कुछ खाता है, लेकिन फिर भी क्या नहीं करता, तप नहीं करता, तप से जी चुराता है, तो वह भी क्या है, पाप श्रवण है। तो विकृतकारी भोज करे नित, तप से दूर ही रहता, सीख नहीं कोई भी सुनता, दिन भर खाता रहता, उल्टा दे उपदेश गुरु को, उल्टा दे उपदेश गुरु को, ऐसे दोष निकालो, जीवन धन्य बना लो। जीवन धन्य बना लो। गुरुजनों में दोष बताकर इतर गुणों में जाता, यानी अपने गुरुजनों में दोष बताता है, अपने संग में दोष बताता है और अपने संग को छोड़ करके दूसरे संग में चला जाता है, तो भगवान ने उसे भी पाप श्रवण कहा है। गुरुजनों में दोष बताकर इतर गणों में जाता, पर घर में धन अर्जन करने निमित्त ज्ञान बतलाता। निमित्त ज्ञान उसे कहते हैं जो ज्योतिष का ज्ञान होता है, शास्त्र वो मंत्र तंत्र का ज्ञान होता है। भगवान ने उसे क्या कहा है, नंदी सूत्र में मिथ्या ज्ञान कहा है। ये ज्ञान भगवान ने ये नहीं कहा कि ये मिथ्या ज्ञान है, भगवान ने उसको कहा है जिसको ये पचती नहीं है। जो सम्यक दृष्टि है वो इस ज्ञान का अगर उसको वो अध्ययन करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन जिसको ये ज्ञान नहीं कर सकता वो इस ज्ञान को ना सीखे तो ही अच्छा है। अगर सीखता है तो वह क्या है, पाप श्रवण है। तो क्या कहते हैं, गुरुजनों में दोष बताकर
भीतर गणों में जाता, पर घर में धन अर्जन करने निमित्त ज्ञान बतलाता। लिप्त नहीं हो उन धंधों में, लिप्त नहीं हो उन धंधों में, अपना धर्म संभालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पंचकुशीला साधु होता, मात्र वेश का धारक, अधमातम होता मुनियों में, विषसम होता घातक, निंदित होता है इस जग में, निंदित होता इस जग में, भव पर भव को बचा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। इन दोषों को जो तज देता, शुद्धाचारी होता, अमृतमय होता है जग में, वह उपकारी होता, आराधक वह उभय लोक में, आराधक वह उभय लोक में, वंदन कर गुण गालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आज की श्रुताराधना यहीं रोकी जाती है और कल हम फिर जैसा अवसर होगा, कल फिर से श्रुताराधना में संलग्न होंगे। तो यदि आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तत्स्मिच्छामि दुक्कड़म। मोती गुरु नाम के हीर मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, और धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए।
सोना चांदी वाल सुन लो, लोहे कपड़े वाल सुन लो, अरे यमुना नगर वाल सुन लो, बात सुनाए करे हरे। ले लो रे कोई रंग का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले गले। आज का नियम प्रत्याख्यान पचखान रहेगा कि आज के दिन आपने अनोतरी तप करना है, भूख से कम खाना है। पचखान लीजिए। हर्ष हर्ष